राइट, तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं द सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले सेम चीज़ मैं इस वीडियो में भी बोलूँगा कि एनसीईआरटी बुक खोल लो एंड अपने हाथ में एक पेंसिल ले लो एंड मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ टॉपिक वाइज वो आप मार्क करो। रिवीजन के टाइम या आपको जो पढ़ना है वो यही सब पढ़ना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ा है और आप सारा कुछ नहीं पढ़ सकते। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ो। तो वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो ये जो सेल इन्वेलप हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल मतलब एक बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसका एनवेलप पढ़ेंगे, मतलब वो किससे कवर्ड होता है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। सो लेट्स बिगिन। तो इसमें ये है कि टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर देखा जाए तो एक बैक्टीरिया का जो सेल का कवरिंग होता है वो तीन लेयर से बना होता है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके बाद एक लेयर होता है विच इज सेल वॉल, एंड थर्ड लेयर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये यूनिवर्सल लेयर होता है, ये ऑलमोस्ट सारा सेल में प्रेजेंट होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। बट सेल वॉल सारे बैक्टीरिया में होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा जो मैंने बताया था। एंड ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, और ये सबसे ऊपर वाला लेयर होता है बैक्टीरिया का। तो ये ऑब्वियसली जो लेयर्स होता है वो किस लिए होता है, ताकि प्रोटेक्ट कर सके एक बैक्टीरिया को या एक सेल को। ठीक है, तो इस पॉइंट में बस यही याद रखना था कि तीन लेयर होता है बैक्टीरिया में, ग्लाइकोकैलिक्स देन सेल वॉल देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ अब यहाँ पे कुछ भी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द दिस पैराग्राफ जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बताया गया है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो दो तरीके का हो सकता है, एक स्लाइम लेयर, एक कैप्सूल। अगर वो थिन लेयर है या लूज लेयर होगा, ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी ऑफ टू टाइप, लूज एंड थिक। अगर वो थिन है और लूज है तो फिर वो स्लाइम लेयर कहलाएगा। और कुछ बैक्टीरिया में वो टफ होता है एंड थिक होता है, तो थिक थिक एंड टफ लेयर होगा ग्लाइकोकैलिक्स का, दोनों उसको कैप्सूल बोलेंगे। फिनिश। तो ये सेकंड पॉइंट था जो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में था। थर्ड पॉइंट जो है वो सेल वॉल के बारे में है। तो सेल वॉल क्या है, तो इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ये क्या करता है, एंड टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। तो ये जो सेल वॉल एक लेयर होता है बैक्टीरिया में, वो सेल को या बैक्टीरिया को बर्स्ट या मतलब फटने में या कोलैप्स होने से बचाता है, और यही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो जो शेप होता है बैक्टीरिया का, चार तरह का शेप मैंने बताया था, वो चारों शेप जो एक्चुअल में आता है उसमें सपोर्ट करता है सेल वॉल। तो यहाँ तक इस दो पैराग्राफ में सिर्फ तीन ही पॉइंट तुम लोग को याद होना चाहिए था जो मैंने बता दिया। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। मतलब ये किसी चीज को अंदर आने देता है जो जरूरी है सेल के अंदर, और किसी चीज को बाहर जाने देता है जो जरूरी नहीं है। तो ये सिलेक्टिवली परमेएबल है, सब कुछ को अंदर नहीं आने देगा, ना ही सब कुछ को बाहर जाने देगा, बट जो जरूरी है सेल के लिए अंदर आना उसको अलाउ करेगा आने के लिए, इसलिए इसको इसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमेएबल। इसके बारे में हम लोग आगे एक पूरा टॉपिक है उसमें बात करेंगे। नाउ यहाँ देख सकते हो आप लोग कि बस यही था जो है यहाँ तक मेम्ब्रेन में, आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरिया। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ऑलमोस्ट हर एक सेल में होता है, और सिमिलर स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक सेल के जैसा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और इवन सारे सेल में जो भी सेल अभी तक एग्जिस्ट करता है सब में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा सिमिलर होगा, सेम स्ट्रक्चर का होगा। फिनिश। नाउ अब यहाँ पे देखो, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि एक बैक्टीरिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोजोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसका। ठीक है, मतलब पूरे बैक्टीरिया में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो वो मेसोजोम ही है। तो एक बैक्टीरिया में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है मेसोजोम विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था, जो थर्ड लेयर था, पहले ग्लाइकोकैलिक्स देन सेल वॉल देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एक्सटेंशन होता है बैक्टीरिया में, और वो बना देता है मेसोजोम। और मेसोजोम कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, वेसिकल, टिब्यूल या लैमेले। तो ये तीन स्ट्रक्चर का ये मेसोजोम हो सकता है जो बहुत ज्यादा कुछ फंक्शन करता है। जैसे कि ये क्या क्या करता है वो देख लो तुम लोग। तो सबसे पहले ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ सेल वॉल पीछे था वो यहाँ छूट गया है, तो यहाँ लिख देना तुम लोग। तो सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए जब अपना कॉपी बनाता है तो उस टाइम ये उसमें हेल्प करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डाउटर सेल में भी हेल्प करता है, मतलब सेल के डिवाइड होने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, प्लस और भी इसका कुछ फंक्शन है, जैसे रिस्पिरेशन में। रिस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज का टूट के एनर्जी में बनना, तो वो रिस्पिरेशन कहलाता है। सिक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, एंड इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कुछ इंजाइमेटिक कंटेंट। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डाउटर सेल मतलब सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, प्लस ये रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। तो ये जो तुम्हारा था ये फोर्थ पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का जो याद होना चाहिए, एंड ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेसोजोम। ये एकदम याद होना चाहिए तुम लोग को अच्छे से। नाउ
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक में कुछ साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में भी एक वैरायटी है साइनोबैक्टीरिया, जो जिसके पास क्या होता है, क्रोमेटोफोर्स। मतलब ये एक तरह का कलर पिगमेंट है जो पिगमेंट रखता है। तो बैक्टीरिया में जो कलर, कोई ग्रीन बैक्टीरिया है, कोई कुछ बैक्टीरिया है, तो वो ड्यू टू दिस क्रोमेटोफोर की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये क्रोमेटोफोर हो गया फिफ्थ पॉइंट तुम्हारा, जो इस टॉपिक में याद रखना है। फिर आता है बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो जैसे एग्जांपल ले लो, ह्यूमन का स्पर्म सेल जो होता है वो मोटाइल होता है, क्यों? क्योंकि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। उसी तरह कुछ बैक्टीरिया है जो मूव कर सकता है, तो उसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और कुछ बैक्टीरिया है जो नॉन मूवेबल है, मतलब नॉन मोटाइल है, तो उसके पास फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला होगा, तो उसका हम लोग बात करेंगे अगर, तो बैक्टीरियम फ्लैजिलम होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसको हम लोग कंप्लीटली बोलते हैं बैक्टीरियल फ्लैजिलम, विच इज 6 पॉइंट। ये 3 पार्ट में होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो मान लो, अज्यूम करो कि ये बैक्टीरिया है और इसमें एक फ्लैजिला ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्लैजिला जो लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका 3 पार्ट होता है। ठीक है, तो मान लो ये जो ब्लैक पार्ट है वो मैंने ये कर दिया, जो ब्लैक पार्ट क्या है वो हो गया तुम्हारा बेसल बॉडी, एंड ये जो ग्रीन पार्ट मैं कर रहा हूँ ये हो गया तुम्हारा हुक। ठीक है, तो कंप्लीटली देखा जाएगा तो ये तुम्हारा बैक्टीरिया है जो गोल सा है, और उसमें जो ये पार्ट है ये पूरा फ्लैजिला है। एक सेकेंड में कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये जो पूरा जो दिख रहा है, ये लाइन वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा फ्लैजिला है, जिसमें ये ब्लैक वाला पार्ट जो है वो है फिलामेंट, एंड जो रेड वाला पार्ट है वो है, सॉरी सॉरी, तो इसमें क्या है कि जो ब्लैक वाला पार्ट है वो बेसल बॉडी है, एंड जो रेड वाला पार्ट है वो फिलामेंट है, एंड जो ब्लैक जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हुक है। तो ये फ्लैजिला है पूरा येलो से जो मैंने यहाँ मार्क करा है, और ये 3 स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है एक फ्लैजिला में, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। क्लियर है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है तुम्हारा पिलाई। तो पिलाई में तुम लोग को बस ये याद करना है, ये 7 पॉइंट हो जाएगा इस टॉपिक का, विच इज कि पिलाई इज अ इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं याद करना है इसमें। तो पिलाई क्या है? तो इट्स अ इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको रट लेना। फिर आता है 8 पॉइंट, विच इज फिम्ब्रिए। तो फिम्ब्रे जो है वो 8 पॉइंट है, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, वरना तुम लाइन के पास ही करो। तो ठीक है, 8 पॉइंट क्या है? फिम्ब्रे। तो ये क्या होता है? ये एक्चुअल में बैक्टीरिया को कहीं पे अटैच करने में हेल्प करता है। जैसे बैक्टीरिया कहीं स्टोन में चिपकना चाह रहा है, या होस्ट सेल में, जैसे हम लोग के बॉडी में बहुत सारा बैक्टीरिया है, तो वो कैसे है हम लोग के बॉडी में चिपका हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ फिम्ब्रे। तो ये जो बैक्टीरिया फिम्ब्रे होता है, ये अटैच करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम एंड द होस्ट टिश्यू। जैसे हम लोग के टिश्यू में अटैच है बैक्टीरिया, हम लोग के स्किन में है, बाल में है, क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस फिम्ब्रिया, क्योंकि ये जो फिम्ब्रिया स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, वो अटैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, विच इज राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। तो राइबोसोम, बस इतना याद रखना है कि राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, और ये दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में भी एंड यूकैरियोटिक सेल में भी। ठीक है, बट थोड़ा सा वेरिएशन है कि 70s राइबोसोम होता है और एक 80s होता है। तो 70s से प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, एंड दोनों 70s भी होता है और 80s भी होता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वो है, याद रखना है उसको। ठीक है, तो राइबोसोम जो है मेनली एसोसिएटेड होता है प्रोटीन बनाने में। तो प्रोटीन जो पूरे बॉडी का बन रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ राइबोसोम की वजह से ही बनता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। ठीक है, और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, मतलब इसका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पे ये देखो कि राइबोसोम जो है वो एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है ये राइबोसोम, और इसका मेन काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम क्या है? इट्स अ membranous organelle which is which synthesis protein। तो पहला पॉइंट ये हो गया इस टॉपिक का कि ये प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम कहलाता है। ठीक है, दूसरा, इसमें 2 सब यूनिट होता है, मेड ऑफ 2 सब यूनिट, 50s एंड 30s। ठीक, तो यू जो प्रोकैरियोटिक का भी बात हो रहा है, तो 70s जो राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम में 2 सब यूनिट होता है, एक 50s एक 30s। इसको एडिशन नहीं करना है, जैसे 50s 30s जोड़ के हम लोग 80s नहीं बोल सकते। तो बस इतना याद रखो कि 70s एक कंप्लीट ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो हम बता रहे हैं, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, और इसको पूरे को हम लोग 70s बोलते हैं। और ये जो उसका पार्ट हो गया, ये 50s हो गया, और ये 30s हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम पहले से दिया हुआ है, तो इसका एडिशन वगैरह करके कंफ्यूज नहीं होना है, बस ऐसे ही याद कर लेना है इसको। ठीक है, और एक बार एक टाइम आता है जहाँ पे एक mRNA से, ठीक है, बहुत सारा राइबोसोम जब जुड़ता है, मतलब ये mRNA मान लो और इससे राइबोसोम ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं
पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। पॉली मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा और राइबोसोम मतलब राइबोसोम। तो बहुत ज्यादा राइबोसोम जुड़ता है इसलिए इसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में पोलीसोम भी बोल सकते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है वो याद रखने का ये वाला है, ठीक है। और उसके बाद आता है इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है इन सेल जो रिजर्व करता है मटेरियल को, ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो बस इतना याद रखना है। जैसे कुछ एग्जांपल इसका है वो देख लो यहाँ पे। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि इंक्लूजन बॉडी क्या है। तो ये इंक्लूजन बॉडी एक छोटा छोटा बॉडीज होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल जो मटेरियल को रिजर्व करता है, ठीक है। और उसका एग्जांपल एक याद कर लो, ये गैस वैक्यूल, ठीक है। एंड और तुम्हारा क्या हो सकता है इसमें, तो बस गैस वैक्यूल याद करो। जो वैक्यूल ऐसा वैक्यूल है, इंक्लूजन बॉडी है जो गैस को स्टोर कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर, दैट्स इट। तो ये फोर्थ पॉइंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो जो पोस्ट करूंगा वो उसमें मैं कंप्लीटली यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगा। सो दैट्स इट, बाय।